हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वाली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो रूट 3 होगा वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और p एंड q आर को प्राइम्स का मतलब क्या है? p एंड q आर को प्राइम्स का मतलब है कि दोनों का सेम फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 हो, अदर देन 1 कुछ और ना हो। ठीक है, कॉमन फैक्टर से 1 हो, मतलब ये सिर्फ एक के टेबल में आते हो, उसके अलावा किसी और के टेबल में ना आते हो, बस सिर्फ 1 के टेबल में आते हो। जैसे कि 3 और 5 आर को प्राइम नंबर्स, क्योंकि दोनों किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आते, सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं। 7 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। 1, ओनली 1 नंबर इज़ द कॉमन नंबर होता है को प्राइम्स में। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो वो नंबर उस अकेले नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 डिवाइड करता है किसी नंबर के स्क्वायर को, तो 3 उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर 3 डिवाइड करता है 6 के स्क्वायर को, तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करता है। ठीक है, 6 6 36 को डिवाइड कर रहा है और 6 को भी डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है ये वाली बात। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं ये वाला क्वेश्चन करने से पहले। अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। किस तरीके से पूरे पैटर्न कुछ क्वेश्चन के पैटर्न को आपको फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है। प्रूव दैट रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट 3 इज़ अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 3 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर रैशनल नंबर है तो रूट 3 किस फॉर्म में होगा? a अपॉन b के फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स एंड दे आर को प्राइम्स। a और b इंटीजर होंगे और को प्राइम्स होंगे। को प्राइम का मतलब है दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ठीक है, अब हम अगर b को यहाँ लिखते हैं तो रूट 3 b इज इक्वल्स टू a आप लिख सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर कर देते हैं। क्या हो गया? 3b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हो? b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स a। मैंने आपको पीछे समझाया था, अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। अगर 3 डिवाइड्स a है तो आप a को क्या लिख सकते हो? 3c। a को आप 3 से लिख सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। 3 डिवाइड्स a का मतलब है a बाय 3, मतलब 3 के टेबल में कुछ नंबर टाइम से कट रहा होगा, तो 3c टाइम्स मान लिया हमने। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1 में आप a की वैल्यू को पुट कर दीजिए। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर अपॉन में 3। यहाँ से b स्क्वायर कितना आ गया? 9c स्क्वायर अपॉन में 3, ये कट गया। 3 को नीचे ले आएंगे, b स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। अब देखिए, जो कंडीशन आपकी a के साथ बनी थी वो कंडीशन आपकी b के साथ बन गई। इसका मतलब हम दोबारा से ये लाइन लिखेंगे, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड्स b। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस लाइन को पढ़िए, 3 डिवाइड्स a, मतलब 3 भी डिवाइड कर रहा है a को और यहाँ पर 3b को भी डिवाइड कर रहा है। मतलब a और b के टेबल में कॉमन टेबल क्या हो गया? का 3, मतलब 3 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, लेकिन आपने ऊपर क्या लिखा था? दोनों कैसे हैं? को प्राइम है। दोनों कैसे को प्राइम है, तो हमने तो गलत हो गई, जो हमने बात मानी थी वो गलत प्रूफ हो गई। इसके सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन इसके हिसाब से 3 a को भी डिवाइड कर रहा है और 3 b को भी डिवाइड, मतलब a और b जो है 3 के टेबल में भी आ रहे हैं,
तो आप क्या लिखोगे, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। जो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है जो हमने बात मानी थी वो गलत प्रूफ हो गई। विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। इन दोनों बातों से क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि ए और बी क्या है, को प्राइम है। देयरफॉर √3 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। इसका मतलब √3 कैसा नंबर नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा, √3 इज़ एन इरैशनल नंबर। √3 कैसा नंबर होगा, इरैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का पूरा तरीका है। आपको सिर्फ 2-3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात ये को प्राइम वाली, ठीक है। दूसरी बात, जब आप इसका स्क्वायरिंग करते हैं ये वाली स्टेटमेंट, और जब आप यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं तो ये वाली स्टेटमेंट, ये 3 बातें बहुत ज़्यादा कॉमन है जो आपके पूरे क्वेश्चन को वैलिड बनाएगी और पूरे क्वेश्चन करने का आपको तरीका ध्यान रहेगा कि किस तरीके से आपको पूरे क्वेश्चन को फॉलो करना है। आपने कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है जो आपने बात मानी थी वो गलत प्रूफ हो गई है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जो जो मेथड्स मैंने आपको इसमें फॉलो करने के लिए बताया आपको वही फॉलो करने हैं। और अगर आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इससे पहले की क्लासेस देख लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।